Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Let's Be Educated. Today we are going to study transformation of sentences. Today I will teach you topic assertive sentence to interrogative sentence. This is topic number part 3. So without wasting any time, let's start this topic. असर्टिव सेंटेंस टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि कोई सेंटेंस दिया रहेगा, असर्टिव में उसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। बट चेंज करने से पहले कुछ जो की रूल है उसको हम लोग समझ लेते हैं। यानी कि अगर असर्टिव सेंटेंस है, अगर वो पॉजिटिव में है यानी कि अफर्मेटिव में दिया हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट लग जाएगा जब उसको इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे। अगर असर्टिव सेंटेंस पहले से ही नॉट है तब उसका इंट्रोगेटिव से नॉट हट जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रूल फर्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है कि जैसे कि जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब ईटीसी कुछ भी हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब टोटल कितने होते हैं? 24 होते हैं। 24 को दो पार्ट में, एक हमारा प्राइमरी होता है, दूसरा मॉडल होता है। प्राइमरी में 3 कैटेगरी है, यानी कि वर्ब बी, वर्ब डू, वर्ब हैव। वर्ब बी में इज एम आर वाज वर्ब, वर्ब डू में डू डज डिड, वर्ब हैव में हैज हैव हैड, और मॉडल हमारा ये तो टोटल कितना हो जाएगा 11 और ये मॉडल 13, तो टोटल कितना हो जाएगा 24। अब ये हेल्पिंग वर्ब है। स्ट्रक्चर क्या है कि जैसे कि आप जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दिया जाता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट। अब अगर वो जैसे बताएं, अगर वो पॉजिटिव में है तो नॉट लग जाएगा, और अगर पॉजिटिव में नहीं है तो नॉट हट जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन यू। फिर उसके बाद रेस्ट सेंटेंस, यानी कि जो सेंटेंस बचता है उसको हम लिख देंगे। एग्जाम्पल दिया है जैसे ही इज़ ए गुड बॉय। अब ही इज़ ए गुड बॉय अगर ये निगेटिव में किया जाता तो बहुत ही आसान होता, और जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसका अपोजिट हो जाता, तो ही इज़ नॉट अ बैड बॉय। बट यहाँ पे क्या करना है, इसको इंट्रोगेटिव बनाना है। तो सबसे पहले तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या दिया हुआ, इज, तो इज को हम पहले कर दिए। लेकिन अब इसके साथ एक रूल है, ये जो ही इज अ गुड बॉय है वो किस में है? पॉजिटिव में है। तो जब इसका इंट्रोगेटिव बनेगा तो उसके साथ नॉट लगेगा, यानी कि इज सब्जेक्ट क्या है ही, अब उसके साथ नॉट लग गया। अब जो रेस्ट सेंटेंस बचा, जो भी बचा, आ गुड बॉय। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए दूसरा सेंटेंस को देख लेते हैं कैसे दिया हुआ है। सी हैज़ नॉट डन इट। अब इसमें देखिए पहले से ही नॉट दिया हुआ है। अब जब नॉट इसमें दिया हुआ है यानी कि ये निगेटिव है, अब ये जब बनेगा तो यहाँ से नॉट हट जाएगा। हेल्पिंग और इसमें क्या दिया हुआ हैज़, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है सी, नॉट हट गया, डन इट। तो ये हमारा सेंटेंस असर्टिव से इंट्रोगेटिव बन गया। अब दूसरा आगे रूल सेकंड क्या कह रहा है कि इंडिफिनिट टेंस जो है, इंडिफिनिट टेंस सिंपल प्रेजेंट हो चाहे सिंपल पास्ट हो, इसको कैसे हम चेंज करेंगे? तो उसका सेम वो भी आसान है, रूल के हिसाब से होगा। जैसे अब यहाँ पे हम कर दिए कि राम सिंग्स सॉन्ग, राम सिंग्स अ सॉन्ग, राम गाना गाता है। ठीक है, अब इसका जब इंट्रोगेटिव जब बनेगा तो क्या होगा, सिंग्स है यानी कि डू नॉट और डज नॉट, तो पहले क्या लग जाएगा, डज लग जाएगा, क्योंकि सिंगुलर है, राम हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव में है तो नॉट लगा दिए, अब यहाँ पे सिंग्स नहीं रहेगा, सिंग अ सॉन्ग हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग गया। बस आसान था। ठीक है, ऐसे ही देखिए सी प्लेज क्रिकेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी प्ले क्रिकेट, डज हेल्पिंग वर्ब इसके साथ लग गया, डज सी नॉट प्ले क्रिकेट। बहुत ही आसान था, कठिन है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ, ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी, वो अपना कर्तव्य नहीं करता है। अब यहाँ पे पहले से निगेटिव दे दिया है कि डज नॉट, अब हेल्पिंग वर्ब तो रहेगा ही डज, सही है। उसके बाद सब्जेक्ट क्या ही है, लेकिन यहाँ पे नॉट है और यहाँ से नॉट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो डज ही डू हिज ड्यूटी हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में यही रूल होगा, जैसे पास्ट इंडेफिनिट में दिया है कि क्या होता है, सेकंड फॉर्म लगता है अफर्मेटिव में, लेकिन अगर उसका निगेटिव बनता है तो डिड नॉट लग जाता है, सिंगुलर और प्लूरल बोथ दोनों के साथ। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि दे प्लेड वेल, वे अच्छी तरीके से खेले, तो सब्जेक्ट है ये वी सेकंड है, ये यहाँ पे
एडवर्ब है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब डिड लग गया, सही है। अब उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, दे है। अब ये पॉजिटिव में है तो निगेटिव नॉट लग गया, और ये प्लेड है क्योंकि सेकंड फॉर्म इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है, हेल्पिंग वर्ब लग गया तो वी फर्स्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ वो एडवर्ब। ठीक है, चलिए अब वो तो सिंपल है। अब यहाँ पे एक जो तीसरा है, क्या दिया हुआ है कि अगर कोई भी सेंटेंस हमारा एवरीवन से स्टार्ट होता है, एवरीबॉडी, दोनों सेम है, तो यहाँ पे एवरीवन एवरीबॉडी से स्टार्ट होता है, तो इसका जब हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव तब कैसे बनाएंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रिप्लेस, चाहे एवरीवन आ जाएगा चाहे एवरीबॉडी आ जाएगा, इसको रिप्लेस कर देंगे, किससे कर देंगे, हु से। अब हु के बाद क्या आ जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद से नॉट लग जाएगा, अगर ये पॉजिटिव में है तो नॉट लगेगा, और इसके बाद वी फर्स्ट हो जाएगा, बस कोई दिक्कत नहीं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, बताते हैं एग्जाम्पल। जैसे अगर कह दिया जाए एवरीवन वांट्स टू डू दिस, यानी कि सॉरी, एवरीवन वांट्स टू डू दिस, सब लोग इस कार्य को करना चाहते हैं। अब इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेशन में बदलना है असेटिव सेंटेंस में। अब असेटिव में अफर्मेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव, ये इट डिपेंड्स ऑन सेंटेंस। अब यहाँ पे ये किस में है, पॉजिटिव में है, तो इसका जब इंट्रोगेटिव बनेगा तो किस में हो जाएगा, नेगेटिव में। अब एवरीवन की जगह पे हम किसको चेंज कर देते हैं, इंट्रोगेटिव बनेगा तो उसको हु में। अब हु के बाद हु, देखिए हु में सब्जेक्ट हिडन होता है, तो हु के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, वांट्स है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आना चाहिए, यहाँ पे डज नॉट आना चाहिए क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब देखिए हु डज नॉट, अब वांट्स नहीं रहेगा, क्या रहेगा, वांट टू डू दिस, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। बस आई होप आ गया होगा समझ में। ठीक है, चलिए यहाँ पे आसान शब्दों में मैंने फार्मूला दे दिया है आप लोगों को कि समझ में आ जाए। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है कि हु डज नॉट लगेगा, सिंपल पास्ट में क्या होता है, हु डिड नॉट लगेगा। ठीक है, फ्यूचर में क्या होता है, विल नॉट और सेल, विल नॉट ही रहेगा, सेल नॉट लगता ही नहीं है क्योंकि आई और वी के साथ लगता है, यहाँ हो के साथ विल नॉट। तो आसान शब्दों में बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दे दिया। एक चैनल में बनाऊंगा टेलीग्राम, और उसमें मैं पीडीएफ डाला करूँगा। ठीक है, आप सब लोग उसमें ऐड हो जाइएगा। चलिए आगे देखिए एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल दिया हुआ है अलग से यहाँ पे कि एवरीवन लव्स हिज फ्रेंड्स, तो एवरीवन के जगह पे क्या दिया हुआ है, हु, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, डज नॉट, सही है। अब यहाँ पे लव्स की जगह पे हमने क्या कर दिया, लव, क्योंकि यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हिज फ्रेंड्स, सही हो गया। एवरीवन हेटेड, ठीक है, मुसोलिनी इन ब्रिटेन, तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एवरीवन हेटेड, एक वर्ब सेकंड है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो हु के साथ क्या हो जाएगा, डिड नॉट, बाकी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हेटेड की जगह पे हेट हो जाएगा, बाकी सेम। ठीक है, चलिए अब चौथा रूल क्या कह रहा है कि अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है नोबडी या नो वन से, तो व्हाट शुड बी डू, तो हम लोग क्या करेंगे। अब देखिए क्या होता है कि नोबडी या नो वन जो है हु कर देंगे क्योंकि वो निगेटिव सेंटेंस दिया है पहले से, तो बाकी जो सेंटेंस रहेगा रेस्ट वैसे ही रहेगा। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है कि नोबडी लाइक्स अ प्राउड बॉय, ठीक है, असेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पे नोबडी की जगह पे हम यहाँ पे क्या कर दिए हैं, हु कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पे नोबडी में सेंटेंस क्या है, वो निगेटिव है, तो हु पॉजिटिव में हो जाएगा। अब लाइक्स पूरा दिया है, रेस्ट सेंटेंस पूरा ऐसे कर देंगे। ठीक है, नो वन लाइक्ड हिम, कोई भी उसको नहीं चाहता था, तो हु लाइक्ड, कौन चाहता था उसको, कोई भी नहीं चाहता था। अर्थ देखिए, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। जैसे राम एक अच्छा लड़का है तो राम एक बुरा लड़का नहीं है, दोनों सेम है। वैसे इंट्रोगेटिव में ही बात करते हैं, दोनों का अर्थ, जैसे हु नो वन लाइक्ड हिम, कोई भी उसको नहीं पसंद करता था, तो कौन पसंद करता था, आंसर ये आएगा कि उसको कोई भी पसंद नहीं करता था। ठीक है, चलिए आगे का रूल है कि एबर नो एनी, नो को एनी में चेंज हो जाएगा, अगर कहीं नो दिया है तो उसको एनी में, और यहाँ पे अगर कहीं नेबर आता है तो उसको एबर में। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल,
अब यहाँ पे सी इज़ नो गुड, वो अच्छी नहीं है। चलिए बहुत आसान है, सी इज़ नो गुड। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या दिया हुआ है, इज, सही है। सब्जेक्ट क्या है, सी है, लेकिन नो के जगह पे हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ए नहीं कर देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, सही है। ठीक है, सी विल नेवर डू इट, वो कभी इसको नहीं करेगी, तो विल हेल्पिंग वर्ब, सही है। उसके बाद सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सी। अब यहाँ पे नेवर है तो नेवर को एवर डू इट, क्वेश्चन मार्क, सही है। सेंटेंस आसान है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग। चलिए, स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन दिया है कि बी शुड नॉट अगर दिया है तो रिप्लेस वी शुड नॉट विथ वाई प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आसान है ये भी, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बी शुड नॉट मेक नॉइस, हमें शोर नहीं करना चाहिए। अब इसमें हम ऐसा क्या कर दें कि इंट्रोगेटिव बन जाए, अर्थ इसका सेम रहे, तो हमें शोर नहीं करना चाहिए। तो व्हाई मेक ए नॉइस, क्यों शोर करें, बात यही ना। तो वी शुड नॉट की जगह पे सिर्फ क्या हो जाएगा, व्हाई हो जाएगा। वी शुड नॉट गो आउट इन द रेन, व्हाई गो आउट इन द रेन, यानी कि वी शुड नॉट अगर कहीं आता है, उसका इंट्रोगेटिव बनाना है, तो उसके जगह पे सिर्फ व्हाई कर देंगे बस, ठीक है। अब ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्या दिया है यहाँ पे कि नेबर, लेकिन वो नेबर जो है टाइम और हिस्ट्री रहेगा। वहाँ पे जो बताया नेवर एवर में, वो टाइम हिस्ट्री ना, ये सिंपल जनरली ऐसे सेंटेंस में। यहाँ पे अगर टाइम और हिस्ट्री की बात करता है तो उस नेवर के जगह पे व्हेन हो जाएगा। आसान शब्दों में मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए नोट्स बना दिया है, ठीक है। अब रिप्लेस नेवर विथ, सही है, व्हेन प्लस हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि WH है ये, WHS टाइप के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। बी कैन नेवर फॉरगेट गांधी जी, हम लोग गांधी जी को कभी नहीं भूल सकते हैं, सही। ये तो टाइम है और टाइम की बात है भाई यहाँ पे, कि हम लोग गांधी जी को कभी नहीं भूल सकते हैं। तब क्या होगा, यहाँ पे व्हेन होगा। अब व्हेन के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन। अब उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वी ही दिया है। व्हेन कैन वी, पूरा क्या लिख देंगे, फॉरगेट गांधी जी। यहाँ पे टाइपो मिस्टेक हो गया, ठीक है। अब बस आगे का देखिए, अगर आता है सेंटेंस में इट डज नॉट मैटर, इससे फर्क नहीं पड़ता है, थ्रू आगे कुछ भी रहेगा, तो उसका जब चेंज होगा इंट्रोगेटिव में तो व्हाट दो हो जाएगा बस। बाकी सेंटेंस जो रहेगा वैसे कर देंगे। जैसे इट डज नॉट मैटर, इससे फर्क नहीं पड़ता है दो द गेम इज लॉस्ट, कि गेम हार गए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत लोग होते हैं ऐसे करते हैं। क्या होता है, व्हाट दो द गेम, सही है, बी लॉस्ट, क्या फायदा है। अब बी के जगह पे हम इज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट गेट कन्फ्यूज। व्हाट दो द गेम बी लॉस्ट, ऐसे हम कर सकते हैं, क्या फायदा, ठीक है। तो इट डज नॉट मैटर, दो के जगह पे हम व्हाट लगा देंगे, ठीक है, दो लगा देंगे। ये एग्जाम्पल था आप लोगों का पार्ट ए। पार्ट 3 था, पार्ट फर्स्ट में रिमूवल 2 का मैंने यूज बताया, कैसे रिमूवल 2 होता है। सेकेंड पार्ट में अफर्मेटिव से निगेटिव मैंने बताया असेटिव सेंटेंस में। थर्ड में असेटिव सेंटेंस से यहाँ पे इंट्रोगेटिव बताया। आगे अब चौथा पार्ट में लाऊंगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के बाद इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी वीडियो मैं ला सकूं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।